करण औजला द बेस्ट पंजाबी आर्टिस्ट राइट नाउ इन द सीन। चाहे हम बात कर ले हार्डकोर मेलोडिक हिप हॉप ट्रैक्स की या फिर कमर्शियल पंजाबी ट्रैक्स की, करण औजला इज इक्वली गुड इन बोथ दीज जॉनरास। और करण औजला के पास सिर्फ क्वालिटी नहीं है, ही इज ऑल्सो गेटिंग बिग नंबर्स। करण औजला जब 9th स्टैंडर्ड में थे, सिर्फ 15 साल उनकी उम्र थी और उन्होंने जस्सी गिल के लिए एक ट्रैक लिखा था जिसका नाम है रेंज। और करण औजला का इतनी छोटी उम्र में लिखा हुआ वो ट्रैक हिट हुआ था। करण औजला इंडस्ट्री में एज अ सॉन्ग राइटर आए थे, बट धीरे धीरे उन्होंने रैपिंग और सिंगिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। एंड राइट नाउ इन 2023 वी काउंट करण औजला एज वन ऑफ द बेस्ट पंजाबी आर्टिस्ट ever. So in this video we will dive deep in the whole musical journey of Karan Aujla. कैसे उन्होंने म्यूजिक स्टार्ट किया और कैसे वो इतने सक्सेसफुल बने। और हाँ, तुम लोग को पता होगा कि रिसेंटली हम ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप के फाइनल में हारे हैं, बट हमारे पास एक मौका आया है ऑस्ट्रेलिया से उस हार का बदला लेने का। और आप लोगों के पास मौका है एक ब्रांड न्यू iPhone 15 जीतने का, वो भी सिर्फ ₹1 में। कैसे जीत सकते हो जानने के लिए वीडियो को आगे देखते रहो। करण औजला पंजाब लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के गुराला विलेज से बिलोंग करते हैं। करण औजला की चाइल्डहुड बहुत ही ज्यादा रफ रही थी और मुझे नहीं लगता है किसी और इंडियन आर्टिस्ट ने चाइल्डहुड में कुछ ऐसा ट्रॉमा फेस किया होगा। करण औजला जब सिर्फ 9 साल के थे उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। करण औजला के फादर बलविंदर सिंह औजला एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते थे और उनकी भी राइटिंग हॉबी थी। और अपने फादर की राइटिंग में इंटरेस्ट होने की वजह से करण औजला ने भी बहुत कम उम्र में ही गाना लिखना स्टार्ट कर दिया था। करण औजला के पेरेंट्स के डेथ के बाद करण औजला की सिस्टर और उनके अंकल ने करण औजला को रेज किया। और जैसा मैंने इंट्रो में बताया, जब करण औजला सिर्फ 9 साल के थे वो एक मैरिज सेरेमनी में जस्सी गिल से मिलते हैं और उसी वेडिंग सेरेमनी में करण औजला ने अपने ट्रैक रेंज की लिरिक्स जस्सी गिल को ऑफर करी। गिल ने वो गाना गाया, गाना रिलीज हुआ और रिलीज के बाद वो गाना काफी हद तक पॉपुलर भी हो गया। इसके बाद करण औजला को कनाडा की परमानेंट रेसिडेंसी मिल गई और वो कनाडा मूव कर गए। करण औजला ने अपनी हाई स्कूल स्टडीज कनाडा में ही कंप्लीट करी और साथ में वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे सरी, ब्रिटिश कोलंबिया में। इसके बाद साल आता है 2014। करण औजला मैक बेनीवाल के साथ अपना डेब्यू सिंगल ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था सेलफोन। बट दिस सॉन्ग वॉज अ कमर्शियल फेलियर और इस गाने में करण औजला को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। पर इसके बाद करण औजला की म्यूजिकल जर्नी में एक ऐसा स्टेज आता है जिसने करण औजला की म्यूजिकल जर्नी और करण औजला की लाइफ को एक नया डायरेक्शन दिया। करण औजला मिलते हैं दीप जांदू से और हम 4 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है। सिर्फ आई थिंक 3.5-4 हजार सब्सक्राइबर और चाहिए। तो अगर तुम लोगों ने नीचे चेक करो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब। 50% से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज डू सब्सक्राइब। दीप जांदू उस टाइम पे एक एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक प्रोड्यूसर और सिंगर थे। उन्होंने मल्टीपल बड़े पंजाबी सिंगर्स के लिए ऑलरेडी म्यूजिक प्रोड्यूस कर रखा था और दीप जांदू को करण औजला की टैलेंट नजर आती है और ऐसा लगता है कि इस बंदे में पोटेंशियल है और वो करण औजला के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद इनकी टीम में एली मैंगट भी ज्वाइन करते हैं और ये तीनों एज अ टीम आगे बढ़ते हैं। अभी तक करण औजला मोस्टली एज अ लिरिसिस्ट ही काम कर रहे थे और इस टाइम पे इन्होंने मल्टीपल पंजाबी आर्टिस्ट के लिए लिरिक्स लिखा, इंक्लूडिंग जस्सी गिल, एली मैंगट, गगन कोकरी, जैजी बी, बोहेमिया एंड सुखी। करण औजला का लिखा हुआ ट्रैक ब्लेसिंग्स ऑफ बापू जो उन्होंने कोकरी के लिए लिखा था, इस ट्रैक को ऑडियंस से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। इसके बाद साल आता है 2016। करण औजला, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अब तक एज अ लिरिसिस्ट ही काम कर रहे थे या फिर उनका कोई रैप वर्स या फिर छोटा सा वर्स हमें ट्रैक के बीच में देखने को मिलता था। बट धीरे धीरे करण औजला को रियलाइज हुआ कि उन्हें अपने सोलो प्रोजेक्ट्स भी आगे रखने होंगे और 2016 में उन्होंने अपना एक सिंगल ट्रैक ड्रॉप किया जिस ट्रैक का नाम था प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब। इस ट्रैक के रिलीज के बाद और भी पंजाबी आर्टिस्ट की नजर करण औजला पे पड़ी और करण औजला मल्टीपल पंजाबी आर्टिस्ट के ट्रैक में एज अ रैपर फीचर होने लग गए। और इसके साथ साथ करण औजला अपने सोलो प्रोजेक्ट मोस्टली सिंगल्स भी ड्रॉप कर रहे थे। ट्रैक्स जैसे अल्कोहल 2, यारियां चफिक, स्किट टॉक, अप एंड डाउन एंड लफाफे वेयर फ्यू ऑफ देम। सो अब तक करण औजला ने पंजाबी म्यूजिक सीन में अपनी जान पहचान बना ली थी। पंजाब के आर्टिस्ट अब करण औजला को जानने लग गए थे और लगभग सभी बड़े पंजाबी आर्टिस्ट तक ये अपडेट पहुंच गई थी कि कोई एक नया यंग पंजाबी आर्टिस्ट सीन में आया है एंड ही इज डूइंग क्वाइट गुड जॉब। बट करण औजला को अभी भी अपने आप को प्रूव करना था। क्वालिटी वाइज वो अच्छे गाने बना रहे थे, अच्छे लिरिक्स लिख रहे थे, बट नंबर्स उन्हें उतना ज्यादा नहीं मिल पा रहा था।
फाइनली करण औजला गॉट हिज ब्रेक थ्रू विद द सॉन्ग डोंट वरी, जिसमें हमें गुरलेज अख्तर का फीचर भी देखने को मिला था। करण औजला के इस ट्रैक ने यूट्यूब में 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज रिसीव किए और ये करण औजला का पहला सॉन्ग बन गया टू एंटर इन यूके एशियन म्यूजिक चार्ट्स। और अब करण औजला ने कैसे हिट ट्रैक बनाते हैं, कैसे ट्रैक से व्यूज लाते हैं, इस फॉर्मूला को क्रैक कर लिया था। इसके बाद करण औजला ने मल्टीपल सिंगल्स ड्रॉप किए और सारे ट्रैक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। ट्रैक्स जैसे रिम वर्सेस झांझर, ना 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 एंड नो नीड परफॉर्म्ड रियली वेल। रिम वर्सेस झांझर इवन एप्पल म्यूजिक के 2010 के टॉप पंजाबी ट्रैक की प्लेलिस्ट में भी ऐड हुआ था और इनका ट्रैक डोंट लुक अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और ये ट्रैक एप्पल म्यूजिक चार्ट में 24 हफ्ते तक रहा एंड इवन 2019 एप्पल म्यूजिक चार्ट्स इंडिया में भी ये ट्रैक फीचर हुआ। इसके बाद करण औजला के कुछ और सिंगल्स हेयर, 2 AM और हिंट ने भी चार्ट्स में रैंक किया। ये ट्रैक रिलीज के बाद 5 दिनों तक यूट्यूब इंडिया के पेज में ट्रेंडिंग में था। इसके साथ साथ ये गाना और भी वेरियस चार्ट में रैंक हुआ और इस ट्रैक ने 13th नंबर पे डेब्यू किया ऑन एशियन म्यूजिक चार्ट्स। उसके साथ साथ ये ट्रैक 75 ऑन ग्लोबल, 27 इन इंडिया, 9 इन कनाडा, 14th इन ऑस्ट्रेलिया एंड 5th इन न्यूजीलैंड ऑन यूट्यूब चार्ट्स रिस्पेक्टिवली। 2019 में करण औजला पंजाबी मूवी सिकंदर 2 का टाइटल ट्रैक करते हैं और दिसंबर 2019 तक करण औजला मोस्ट लिसन्ड पंजाबी आर्टिस्ट बन चुके थे। इसके बाद करण औजला ने अपना नेक्स्ट सिंगल ड्रॉप किया जिसका नाम था चिट्टा कुर्ता और इस ट्रैक ने भी मल्टीपल चार्ट्स में अपनी जगह बनाई। साल 2019 में स्पॉटिफाई ने करण औजला को मोस्ट पॉपुलर पंजाबी आर्टिस्ट के लिस्ट में ऐड किया एंड इवन ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट सिंगर पंजाबी कैटेगरी एट गाना यूजर्स चॉइस आइकन अवार्ड। सो अब तक करण औजला ने अपने आप को प्रूव कर दिया था। ही वाज ऑलरेडी अमंग टॉप पंजाबी आर्टिस्ट इन द सीन एट दैट टाइम। बट करण औजला सिर्फ इतने में रुकने वाले नहीं थे। वन ऑफ द बेस्ट से उन्हें टॉप स्पॉट पे जाना था और वहां पे जाने की जर्नी अब से करण औजला की स्टार्ट हो गई थी। ओके, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे तुम लोग जीत सकते हो ब्रांड न्यू आईफोन 15 और उसके बाद जल्दी से हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे आप लोग जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू आईफोन 15, वो भी सिर्फ ₹1 में। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और टीम बनाओ 23 नवंबर को होने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 मैच के लिए। गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो शानदार आईफोन 15। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस है ₹1। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 23 नवंबर को होने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए ही वैलिड है और सिर्फ मेरे लिंक से एक्टिवेट होगा और ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो इसे मिस मत करना। मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और टॉप प्राइज में जीतो ₹1 करोड़। सो इफ यू डाउनलोड फ्रॉम द बिलो लिंक एंड यूज माय कूपन कोड MECNAW, you will get 20% extra cash in your My 11 Circle account. So download the app from the description and make your team for India versus Australia right now. इसके बाद साल आता है 2020। 2020 के स्टार्टिंग में हमें करण औजला के साइड से मल्टीपल सिंगल देखने को मिले और वो सारे सिंगल भी चार्ट में रैंक हुए। इसके बाद जाके मार्च 2020 में करण औजला ने अपना पहला मिक्सटेप ड्रॉप किया जिसका नाम था गीता दी मशीन और दीप जांदू ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि करण औजला जब भी गाना लिखते हैं तो वो कुछ मिनट में ही गाना कंप्लीट कर देते हैं और इस रीजन की वजह से ही उन्हें गीता दी मशीन का जो नाम है वो दिया गया था। करण औजला का ये जो मिक्सटेप था गीता दी मशीन, एक्चुअली ये अनऑफिशियली बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुआ था जहां पे उनके कुछ रिलीज ट्रैक और लीक्ड ट्रैक इंक्लूडेड थे। बाद में इस मिक्सटेप को सारे प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया गया। मई 2020 में करण औजला के मल्टीपल सिंगल रेड आई, सेक, चिट्टा कुर्ता एंड झांझर ये सारे ट्रैक एक साथ यूके एशियन चार्ट्स में फीचर हुए और इसी महीने करण औजला ने अपने इंस्टाग्राम लाइव पे रिवील किया कि वो अपने डेब्यू एल्बम पे काम कर रहे हैं। जून 2020 में करण औजला का एक और सिंगल जिसका नाम था लेट देम प्ले, ये ट्रैक पीक होता है नंबर 14 पे ऑन एप्पल म्यूजिक चार्ट और जुलाई 2020 में करण औजला का एक और सिंगल जिसका नाम था सो फार, ये करण औजला का फर्स्ट ट्रैक बन जाता है टू एंटर टॉप 5 ऑन यूके एशियन चार्ट्स। और इसी सेम महीने हमें दिलजीत दोसांझ का एल्बम देखने को मिलता है जिसका नाम था गोट और इस एल्बम की टाइटल ट्रैक के लिरिक्स करण औजला ने लिखे थे एंड दिस सॉन्ग बिकेम अ बिग हिट और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है करण औजला के लिरिक्स को। ये ट्रैक मल्टीपल चार्ट्स में एंटर होता है एंड इवन ये गाना हमें बिलबोर्ड के चार्ट में भी देखने को मिलता है। साल 2020 में हमें करण औजला के और भी कुछ सिंगल देखने को मिलते हैं और लगभग सारे सिंगल्स ने चार्ट में रैंक किया था। 2020 के दिसंबर में हमें करण औजला का कोलैबोरेशन जे हिंद, बोहेमिया और द गेम के साथ देखने को मिलता है। ट्रैक का नाम था एक दिन। इसके बाद साल आता है 2021, हमें करण औजला के मल्टीपल सिंगल्स रेहान रिकॉर्ड से भी देखने को मिलते हैं एंड देन इन लेटर 2021 फाइनली करण औजला अनाउंस्ड हिज डेब्यू एल्बम जिसका नाम था
बैक द फक अप। इस एल्बम को प्रोड्यूस किया था ट्रू स्कूल ने और इस एल्बम में हमें पंजाबी फोक म्यूजिक और हिप हॉप म्यूजिक का एक प्रॉपर ब्लेंड देखने को मिला था। 15 सितंबर 2021 को करण औजला का ये एल्बम रिलीज हो जाता है और रिलीज के तुरंत बाद ये एल्बम iTunes, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई के चार्ट में रैंक करता है। 16 सितंबर 2021 करण औजला बिकेम इंडियाज बिगेस्ट डिजिटल आर्टिस्ट विद वर्ल्ड रैंक ऑफ 38। इनका डेब्यू एल्बम स्पॉटिफाई में नंबर 6 पे चार्ट करता है on global Spotify debut album list. And on 29 September 2021 करण औजला का एल्बम बैक द फक अप 19th नंबर पे चार्ट करता है on Billboard टॉप कैनेडियन एल्बम। इसके बाद साल 2022 में करण औजला का हमें कोलैबोरेशन कृष्णा के साथ देखने को मिलता है जिस ट्रैक का नाम था YKWIM और इसी ट्रैक में करण औजला अपनी नेक्स्ट ईपी अनाउंस करते हैं जिसका नाम था वे अहेड। इस ईपी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ये ईपी भी हमें मल्टीपल चार्ट्स में देखने को मिली। इसके बाद 2023 के बिगिनिंग में हमें करण औजला के साइड से एक और ईपी देखने को मिली जिसका नाम था For You और इस ईपी का ट्रैक 52 बार्स अभी तक मेरे प्लेलिस्ट में है और इस ट्रैक को मैं डेली सुनता हूं। दिस ईपी ऑल्सो परफॉर्म रियली वेल और अगेन हमें ये ईपी भी बहुत सारे चार्ट्स में नजर आए। एंड देन फाइनली अगस्त 2023 को हमें करण औजला का सेकंड स्टूडियो एल्बम देखने को मिला जिसका नाम था मेकिंग मेमोरी। दिस एल्बम वाज बिट डिफरेंट कंपेयर टू हिज फर्स्ट एल्बम। इस एल्बम में मोस्टली हमें करण औजला की लव साइड या फिर सॉफ्ट साइड देखने को मिले। देयर वेर फ्यू हार्डकोर ट्रैक्स इन द एल्बम बट मोस्टली एल्बम का जो थीम था वो सॉफ्ट साइड में लाई कर रहा था। करेंटली इस एल्बम से एक सिंगल सॉफ्टली बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दिस सॉन्ग इज रूलिंग इन इंस्टाग्राम रील्स एंड इवन हमें ये मल्टीपल चार्ट्स में फीचर होते हुए नजर आ रहा है। सो इन ब्रीफ करण औजला की हमने जितनी भी अभी तक जर्नी डिस्कस करी है, करण औजला की जर्नी ज्यादा लंबी नहीं रही है बट सिर्फ 4-5 सालों ने करण औजला ने वो करके दिखाया है जो शायद बहुत सारे आर्टिस्ट को करने में 15 साल 20 साल लग जाते हैं। करण औजला राइट नाउ इज गेटिंग गुड नंबर्स। उसके साथ साथ वो फॉरेन के स्टेडियम सोल्ड आउट कर रहे हैं और अगर हम करण औजला की सॉन्ग क्वालिटी या फिर करण औजला की राइटिंग को मेन स्ट्रीम पंजाबी आर्टिस्ट से कंपेयर करें या फिर इवन हम अंडरग्राउंड पंजाबी आर्टिस्ट से कंपेयर करें, ही इज इन अ टोटली डिफरेंट लीग। और मुझे नहीं लगता है करेंटली सिद्धू पाजी के डिमाइस के बाद और कोई आर्टिस्ट है जो करण औजला की क्वालिटी और उनके स्टैंडर्ड, उनके लिरिसिज्म को पंजाबी इंडस्ट्री में आगे आने वाले कई सालों तक मैच कर पाएगा। करण औजला ने रिसेंटली डिवाइन के साथ भी अपना एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है और करण औजला अभी रुकने वाले नहीं है। अभी और बहुत सारे प्रोजेक्ट हमें करण औजला के साइड से फ्यूचर में देखने को मिलेंगे एंड आई थिंक दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। हम करण औजला को और भी ज्यादा ग्रो होते हुए फ्यूचर में देखेंगे। ओके, सो करण औजला की इस ओवरऑल जर्नी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर तुम हार्ड वर्क करते हो ना तो सक्सेस तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। करण औजला को मिला है, हम सबको भी मिलेगा। एंड करण औजला इज द ट्रू एग्जांपल ऑफ हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। और शायद तुम्हें इस पूरे वीडियो में ये बात समझ में आ गई होगी। Okay, so yes, this was it. This was the whole journey of करण औजला। कुछ चीजें मैंने मिस की है वीडियो की लेंथ की वजह से बट ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर कर दी है। बाकी अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो और मैंने रिसेंटली अपना एक कोर्स ड्रॉप किया है ग्राफी के साथ मिलकर म्यूजिक प्रोडक्शन का। तो अगर तुम वो कोर्स बाई करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। 14 डेज मनी बैक गारंटी है तो टेंशन मत लो, एक बार चेक कर लो। बाई करना है बाई कर सकते हो। And yes, don't forget to download My 11 Circle app from the description link and win iPhone 15 and 20% extra cash. Top prize में जीतो 1 करोड़ रुपए। Link is in the description and pin comment.